गुड मॉर्निंग क्लास 4। बेटा हम लोगों ने इंग्लिश ग्रामर में चैप्टर नंबर 3 काइंड्स ऑफ नाउन्स की रीडिंग स्टार्ट की थी। मैंने आप लोगों को कुछ नाउन समझाए थे, जिसमें से आज मैं आप लोगों को कॉमन नाउन से रिलेटेड एक एक्सरसाइज दूंगी करने के लिए, ठीक है। उससे पहले मैं आप लोगों को एक बार दोबारा समझा देती हूँ कि कॉमन नाउन होता क्या है, फिर मैं आप लोग को बता दूंगी कि आप लोगों को क्या एक्सरसाइज अपने नोटबुक में कंप्लीट करके रखना है, ठीक है। देखो, ये था हमारा काइंड ऑफ नाउन में फर्स्ट नाउन था कॉमन नाउन। कॉमन नाउन में हमने क्या पढ़ा था, जैसे लुक एट द पिक्चर्स एंड देन रीड सेंटेंस गिवन बिलो। हमने पिक्चर्स देखे, सेंटेंस क्या लिखा है, जैसे ये पिक्चर है, इसके लिए सेंटेंस क्या है, द डॉक्टर ट्रीट्स पेशेंट, यानी कि जो डॉक्टर है वो पेशेंट को देख रहे हैं, ठीक है, उनको ट्रीटमेंट कर दे रहे हैं। सेकेंड है द कैट कैचेज द रैट्स, जो कैट है वो किसको कैच करी, किसको पकड़ने की कोशिश करी, रैट को। थर्ड है क्लोज द डोर एंड विंडो, यानी कि डोर को, यानी कि जो हमारा ये दरवाज़ा है उसको, और विंडो को बंद करने के लिए, ठीक है, क्लोज द डोर एंड विंडो। फोर्थ है देयर आर मैंगोज़ इन द बास्केट, बास्केट में क्या है, ये बास्केट है और इसके अंदर क्या है, मैंगोज़ हैं। फिफ्थ है आइसक्रीम इज़ मेड फ्रॉम मिल्क, आइसक्रीम किससे बनता है, मिल्क से बनता है, ठीक है। ये हमें सेंटेंस दिया। अब इस सेंटेंस में देखो, सबसे पहले तो नाउन होता क्या है, ये सेंटेंस हमने रीड कर लिया। अब सबसे पहले जानने की ज़रूरत ये है कि नाउन क्या होता है। नाउन किसी भी इंसान का या किसी भी जानवर का या किसी भी जगह का जो नाम होता है उसको हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं, ठीक है। वर्ड्स विच आर यूज्ड एज नेम्स ऑफ पर्सन, यानी इंसान का नाम, एनिमल यानी किसी भी जानवर का नाम, प्लेस यानी किसी भी जगह का नाम, और थिंग यानी किसी भी सामान का नाम, यानी कि किसी भी इंसान, जानवर, जगह और सामान के नाम को हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं, ठीक है। ऑल दीज नाउन्स आर कॉमन नाउन्स, और ये जो सारे नाउन हैं ये कौन से हैं, ये कॉमन नाउन है, ठीक है, इसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे कि इसमें डॉक्टर है और पेशेंट है, तो यहाँ कोई भी डॉक्टर हो सकता है और कोई भी पेशेंट हो सकता है, ठीक है, ये कॉमन है इसलिए कॉमन नाउन। कोई भी कैट हो सकती है, कोई भी रैट्स हो सकते हैं, तो ये भी कॉमन नाउन। कोई भी डोर हो सकता है और कोई भी विंडो हो सकता है, तो ये भी क्या है, कॉमन नाउन। कोई भी मैंगो हो सकता है और कोई भी बास्केट हो सकता है, इसलिए ये भी कॉमन नाउन। और कोई भी आइसक्रीम हो सकती है और कोई सा भी मिल्क हो सकता है, इसलिए कॉमन नाउन, ठीक है। देखो, द वर्ड डॉक्टर एंड पेशेंट आर द नेम ऑफ पर्सन, डॉक्टर और पेशेंट ये हमने किसको नाम दिया, इंसान को नाम दिया है। देखो, ये भी इंसान है और ये भी इंसान है, लेकिन हमने इनको नाम क्या दिया है, डॉक्टर, और जो हमें ठीक करते हैं वो हो गए डॉक्टर, और जो ठीक करवाने जाते हैं, जो बीमार होते हैं, वो होते हैं पेशेंट। है तो दोनों इंसान, लेकिन हमने दोनों को नाम दे दिया, ठीक है। अब देखो, कैट और रैट, हमने इसको कैट नाम दिया है, तो दोनों जानवर, लेकिन हमने इसे कैट नाम दिया और इसे रैट नाम दिया है, ठीक है। अब देखो, डोर एंड विंडो, ये दोनों भी हमने नाम दिया है। मैंगोज़, ठीक है, ये फ्रूट है, लेकिन इसको ही हम मैंगो बोलते हैं, बाकी फ्रूट को हम मैंगो थोड़ी बोलते हैं, ठीक है, तो ये मैंगो हमने नाम दिया है, ठीक है। हमने इसको नाम दिया कि आइसक्रीम है, यानी कोई भी इंसान, ये इंसान है, ठीक है, और ये जानवर है, और ये जगह है, ठीक है, और ये कोई सामान है और ये भी कोई सामान है, यानी किसी भी इंसान के, जानवर के, जगह के या सामान के नाम को हम नाउन कहते हैं, ठीक है। ऑल दीज नाउन्स आर कॉमन नाउन्स, ये सारे नाउन कौन से हैं, ये कॉमन नाउन है, ठीक है। फिर हमने कॉमन नाउन के कुछ एग्जांपल्स देखे थे, जैसे कि डॉक्टर, अगर हम पर्सन की बात करें यानी इंसान की बात करें, तो डॉक्टर, नर्स, टीचर, ड्राइवर, अंकल, आंट, फार्मर, गार्डनर, ठीक है, टेलर, बार्बर, ये तो पर्सन के नाम हो गए, यानी इंसान के नाम हो गए। एनिमल के नाम हम जानते हैं, पिकॉक, पिजन, चिकन, मॉस्किटो, ठीक है, माउस, लायन, पैरट, काऊ, टाइगर, रैबिट, हॉर्स, ये सब क्या है, एनिमल्स के नाम हो गए। फिर कोई भी प्लेस मतलब जगह, ठीक है, तो जगह कोई भी जगह हो सकती है, स्कूल हो सकता है, हॉस्पिटल हो सकता है, कोई टेम्पल हो सकता है, चर्च हो सकता है, मॉस्क्यू हो सकता है, म्यूज़ियम हो सकता है, कोई मार्केट हो सकता है, ठीक है, तो ये जगह के नाम हो गए। अब कोई भी सामान, थिंग्स मतलब सामान, तो सामान भी कुछ भी हो सकता है, ट्रेन हो सकती है, बस हो सकती है, चॉक, डस्टर, ठीक है, ब्लैक बोर्ड या टेलीफोन, जग और शुगर, कैरेट, कोई भी सामान हो सकता है, ठीक है। तो यानी कि किसी भी इंसान के नाम को, किसी भी जानवर के नाम को, किसी भी जगह के नाम को और किसी भी सामान के नाम को हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं, और ये सारे कॉमन नाउन हैं, ठीक है। अब देखो, अब हम इसकी एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज में फर्स्ट क्या बोला है हमें, इन ईच ऑफ द ग्रुप्स गिवन बिलो देयर इज़ वन वर्ड दैट डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप, पिक इट अप, यानी कि इनमें से, जैसे इसमें देखो इतने सारे नाम है, इसमें इतने सारे नाम है, इनमें से कोई एक नाम ऐसा है जो कि इस ग्रुप का नहीं लगता है, वो अलग है, उसको हमें अलग कर देना है। जैसे कि देखो, यहाँ है काऊ,
पिकॉक, स्पैरो, पिजन, क्रो, पैरट। ठीक है, अगर हम ध्यान से देखेंगे तो पिकॉक, स्पैरो, पिजन, क्रो और पैरट क्या है? बर्ड है। लेकिन काऊ क्या है? काऊ बर्ड नहीं है। तो काऊ यहाँ, काऊ इनमें अलग है, इसलिए हमने काऊ को यहाँ अलग लिख दिया। ठीक है, सेकंड देखो, वीट, टोमेटो, ग्राम, मेज़, ओट्स, बार्ली। ठीक है, ये सब क्या है? ये सब क्या है? ग्रेन्स है। लेकिन टोमेटो क्या है? ये नहीं है, तो इसलिए टोमेटो इनमें अलग है, इसलिए हमने टोमेटो को बाहर लिख दिया। ठीक है, फिर देखो, हाउस, विला, रिवर, फ्लैट, कॉटेज, बंगलो। या हाउस भी रहने की जगह, विला भी रहने की जगह, फ्लैट भी रहने की जगह, कॉटेज भी रहने की जगह और बंगलो भी रहने की जगह है। ठीक है, घर है ये एक टाइप के, लेकिन रिवर घर नहीं है, तो रिवर इनमें अलग है, इसलिए हमने रिवर को अलग कर दिया। ठीक है, ऐसे ही इसमें देखो, पीस, कैबेज, रेडिश, कैरेट, बीन्स, ये सब क्या है? सब्जियां हैं, खाने की चीज़ है, वेजिटेबल्स है, लेकिन मिल्क नहीं है, तो हमने मिल्क को अलग कर दिया। फिर यहाँ स्टील, ब्रास, आयरन, लीड, जिंक, कॉटन, ये सब मटेरियल है, मैटर है। ठीक है, कोई सामान बनाने की चीज़ है, लेकिन कॉटन इनमें अलग है, तो कॉटन को हमने अलग कर दिया। ठीक है, ऐसे हमें अलग करके लिखना है। और ये बी पार्ट है बेटा, ये बी पार्ट आपको अपने नोटबुक में नहीं करना है। ठीक है, अब देखो सी पार्ट, इसमें क्या है? अ पर्सन हु स्टिचेस क्लोथ्स, जो क्लोथ्स स्टिच करता है उसको हम क्या कहते हैं? टेलर कहते हैं। अ पर्सन हु इज़ इंचार्ज ऑफ अ लाइब्रेरी, जो लाइब्रेरी का इंचार्ज होता है उसे हम कहते हैं लाइब्रेरियन। लाइब्रेरियन। ठीक है, अ पर्सन हु स्टडीज़ द स्टार, जो स्टार्स के बारे में पढ़ाई करता है उसे हम क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉमर। एस्ट्रोनॉमर। ठीक है, अ पर्सन हु सेल्स फ्लावर्स, जो फ्लावर्स बेचता है उन्हें हम क्या कहते हैं? फ्लोरिस्ट। अ पर्सन हु फ्लाइज एन एरोप्लेन, जो एरोप्लेन चलाता है उन्हें हम क्या कहते हैं? पायलट। ठीक है, ऐसे करके ये मैं आपको करके सेंड कर दूंगी, तो ये आप ये देख लीजिएगा। ऐसे आपको इनके नाम लिखने हैं और लर्न करना है। ठीक है, नोटबुक में करना है। ये मैं आपको इसकी फ़ोटोज़ भेज दूंगी क्लिक करके, तो आप काम कर लेना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमें क्या करना है? राइट द नेम ऑफ द एनिमल्स दैट ऑक्यूपाई द फॉलोइंग होम्स। यानी देखो, कैनल में कौन रहता है? डॉग का घर क्या कहलाता है? कैनल कहलाता है। डेन, डेन किसका घर होता है? लायन का। बरो किसका घर होता है? रैबिट का। रैबिट के घर को बरो कहते हैं। स्टेबल किसका घर होता है? हॉर्स का घर होता है। ठीक है, लेयर किसका घर होता है? लायर ये होता है एक सेकेंड, ये होता है बीफ, वॉल्फ का। ठीक है, ये मैं आपको करके सेंड कर दूँगी। ठीक है, हाइव तो बी का घर होता है। ऐसे करके मैं आपको पूरा वर्क करके सेंड कर दूंगी, तो ये वर्क आप अपने नोटबुक में कंप्लीट कर लेना। क्या क्या वर्क करना है आपको करना है ए, एक्सरसाइज का ए, ठीक है, सी एंड डी। इसकी मैं पीडीएफ बना के आपको सेंड कर दूंगी, उसमें से देखकर आप अपने नोटबुक में कंप्लीट कर लेना। ये कॉमन नाउन की एक्सरसाइज है, फिर जो बाकी के नाउन है उसकी एक्सरसाइज मैं आपको बाद में कराऊंगी। अगर कॉमन नाउन में आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे, जब हमारी नेक्स्ट क्लास होगी इंग्लिश की, तब आप पूछ लेना, तो मैं आपको बता दूंगी। ओके बेटा, टिल देन बाय बाय।